अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं हूं कैराना के वार्ड नंबर 10। ये वार्ड नंबर 10 गुली वाली गली है जो कांदला रोड पर है। कांदला यानी कि छड़ियान तिराहे से जो गुली वाली जानपुरा रोड जाता है, मैं वहां पर हूं। और वायरल क्या हो रहा है कि एक बुज़ुर्ग का पैर टूट गया है गली में। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से मिल लेता हूँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर है जी। अब्दुल कदीर। और वालिद का नाम? मोहम्मद यासीन। तो क्या हुआ है जो आपका पैर टूटा है? जी रात यहाँ से चला हुआ जा रहा था मैं, बस जो है यहाँ से पैर रिपटा और रिपटने के बाद यहाँ पे गिरा मैं। वो गिरने के बाद जो है गरम गाँव में सीधा चला गया। देखो आप, पूरी गली में खून पड़ा हुआ है। जी। अब भी पूरी गली में खून पड़ा हुआ है जी। जी। और वापस जो मैं आया यहाँ पे, फिर इन्होंने देखा और इन्होंने देखने के बाद ये फिर मतलब जो है ये उठा के पूछना चाहता हूँ, ये वजह है ये गड्ढा। हट जाइए भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइल जो लगी हुई है नगर पालिका कैराना द्वारा। कब लगी है अभी ये भी बात कर लेता हूँ। ये पिछले 5 साल में हुआ काम यहाँ? जी नहीं हुआ। नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, जिस कारण अब आप अपना पैर खोल के दिखा दें जिस कारण घटना हुई है। ये पहले से ही पाँव से मजबूर हैं। पहले क्या हुआ था पैर में? पहले भी मतलब कई बार चोट लग थी, अब के ज़्यादा लग गई बस ये। अच्छा। कई बार लग ली यहाँ चोट तो। जी। लेकिन अब के जो ज़्यादा लग गई। तो अब्दुल कदीर जो हैं, ये आपको बता रहे हैं कि इनका पाँव पूरी तरह जख्मी हो चुका है और इनके हाथ में बैंत आप देख रहे हैं। अब बात करें कि नगर पालिका परिषद कैराना द्वारा किया क्या गया है। ये जो गली है धंस चुकी है और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक गली का दृश्य जो है। ये बंद गली है और ये बताया जा रहा है कि पिछले योजना में जो रहे हैं यहाँ पर राशिद और पोती सभासद थे, और अब के जो है हाजी हारून हसन, जो हाजी हारून हैं, वे सभासद बने हैं वार्ड 10 से। तो पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर? जी नहीं, पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ ये यहाँ पे राशि। तो आप इधर दिखाएं जरा, आप पीछे कैमरा घुमाएं। ये हाजी हारून कुरैशी जो नवनिर्वाचित सभासद हैं, इनका फोटो लगा हुआ है और मकान करीब में है। अब हम क्यों ना उन्हीं की क्लास लें और पूछें कि जब आप सभासद बन गए हैं आप कर क्या रहे हैं। तो ये जानने के लिए अब हम सभा है, आप देख सकते हैं हारून कुरैशी जो सभासद है यहाँ पर। पहले से यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अब्दुल कदीर के साथ पांव टूटने की घटना हुई है, इसको लेकर यहाँ तो पहले ही सभासदों का जत्था है, 1 2 3 4। तो ये नहीं पता ये अब्दुल कदीर की सेवा के लिए बैठे हैं या मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए बैठे हैं, या विकास तो इनके बस का रहा नहीं सभासदों के। क्योंकि अगर विकास की किरण कैराना की गलियों में आते आते दम तोड़ देती है, विकास है कहाँ, ये जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हारून कुरैशी मेरे साथ है, खड़े हो जाइए भाई साहब। आप ये बताइए, अब्दुल कदीर की यहाँ टांग टूटी। पहले तो आप आए, आपका चैनल का बहुत बहुत हमारे यहाँ स्वागत है। जी। अब्दुल कदीर की क्या टूटी जी? यहाँ तो सबसे पहले एक महिला की और चोट लगी थी। हमने चेयरमैन साहब को अवगत कराया था तो भाई ये छोटा टुकड़ा है, इसको बनवा दो। वो आके देख के भी गए थे, एक उनके परिवार के भी आके देख के गए थे कि हम करवा देंगे। अच्छा जी, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कई बार कहा उनसे, ये पिछले तो ऐसा तो नहीं कि आप जो है अपनी जिम्मेदारी चेयरमैन के सिर पर मत देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जिम्मेदार तो हमारे वही हैं, मुखिया तो हमारे वही हैं, वही कराएंगे तो होगा, नहीं तो मेंबर तो कोई कराना ही नहीं। पहले तो ये बताओ, एक कैराना में चीज़ चल रही है कि जब बोर्ड ही नहीं हुआ, आप बोर्ड नहीं होने देते, वे विकास नहीं होने देते। हम बोर्ड को रोक कब रहे हैं? हम तो बोर्ड करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कराया था, हम अब भी बोर्ड कराएंगे उनका। अच्छा। बोर्ड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो विकास रुका हुआ क्यों है? नहीं। आप देखें कि शामली आपके बगल में है, जिला है कैराना का शामली। आप वहाँ देखें 206 करोड़ की योजना आ गई, स्वीकृत हो गई शिविर के लिए, जो सिविर लाइन बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैराना का नाला जो है वो भी आपकी नज़रों में है। कैराना के वार्ड नंबर 10 की गंदगी आपकी नज़रों में है। मीट प्लांट की तरफ क्या हो रहा है, कंबेले के पीछे क्या हो रहा है। आखिर
क्या सभासद की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, सभासद की जिम्मेदारी बनती है, सभासद की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ कमियां हमारे चेयरमैन साहब की हैं जिनकी वजह सभासदों को नीचे देखना पड़ रहा है। वो क्या है? वह कमियां ये है कि एक तो सीधी बात ये आ गई कि चेयरमैन साहब या पब्लिक का कोई भी आदमी सीधा मेंबर पर आरोप लगा रहा कि इनको तो परसेंट चाहिए। अब इतने कोई भुक्के नंगे तो मेंबर है ही नहीं, तो बिल्कुल सारे परसेंट के ऊपर जी रहे हैं, नहीं सब बच्चे पाल ले या इसी से रोजगार चल रहा हमारा। अच्छा। सबसे पहली गलती तो बात ये होगी गलत कि इनके ऊपर ये आरोप है मेंबरों का, इनको तो परसेंट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। चेयरमैन साहब आप वे तो कल आए हैं, आपका राजनीतिक घराना है, मैं जानता हूं, यानी कि रिजवान कुरैशी जो हैं आपके भाई हैं? जी मेरे भाई हैं। वे भी चुनाव लड़े हैं चेयरमैनी का? लड़े हैं, एक दफे चाचा बने, एक दफे दादा बने, एक दफे मैं बना हूँ, एक दफे बीच में हमारा एंटी बना था, उसके बाद यहाँ कोई काम। एंटी कौन था? एक भाई राशिद पोती। अच्छा, तो 5 साल तो राशिद के भी गए ना यहाँ? अभी मैं बात कर रहा था तो अब्दुल कदीर बता रहे थे कि 5 साल से गली बनी नहीं। 5 साल राशिद पोती मेंबर रहे हैं, उससे पहले हम रहे थे, हमने ही गली बनवाई थी, उसके बाद कोई यहाँ काम हुआ नहीं गली के अंदर। अच्छा। कोई महल्ले वाले से मालूम कर लो आप, करवाए नहीं, हुआ ही नहीं। अच्छा, अब हमारे शहर का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे साथ में चेयरमैन साहब ऐसे बन गए कि वो अब उससे ही परे निकल गए, वो बनवाना ही नहीं चाहिए। भैया शहर तो उनको बहुत बढ़िया बता रहा है। नहीं, शहर कौन बढ़िया बता रहा? अरे भैया शहर ये कह रहा है कि बहुत अच्छे चेयरमैन हैं, बहुत ही अच्छे अखलाक हैं, बहुत ही प्यार से पेश आए और काम भी करें। अखलाक को तो हम भी उनके अच्छे नहीं, हम गलत बता रहे, अखलाक तो उनके अच्छे हैं। अच्छा, हम कब गलत बता रहे हैं? हाँ। लेकिन उनका तो काम क्यों, तो देखो ना काम क्या हो रहा है शहर में, होने क्या लग रहा। जिस वार्ड में देखो जाके गंदगी है, जिस वार्ड में देखो सड़क टूट रही, मेंबर चिल्ला रहे, वो मेंबरों पे तोहमत लगा रहे और ऊपर से इनको तो परसेंट चाहिए। देखिए मेंबर साहब तो 55 बार के मेंबर हैं हमारे यहाँ। चेयरमैन तो अभी बनाए अभी 2 महीने से। 6 बार के बैठे हैं, 6 बार के भी हैं, है नहीं है तो। उनको मौलवी फुरकान है, भाई महबूब हैं, भाई सालिम हैं, 6 बार मेंबर बने, उनको तजुर्बा ज़्यादा है, ये 2 महीने वालों को ज़्यादा है। आप ये बताओ। नहीं, तजुर्बा तो मैं मानूँ तो जितना महबूब को होगा, अगर महबूब जैसे को साथ लेके राय मशवरा की जाए, सालिम जैसे, मौलवी फुरकान जैसे, तो बेहतर होगा कैराना चलाने के लिए। तो जो पहले मेंबर हैं कि एक बार रह चुके हैं, उनको साथ लेके चलेंगे तो काम विकास होगा, नहीं होगा। और वो पता नहीं मेंबरों से किस बात की टोन खाए में, बात ही नहीं करना चाहते, बुलाना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या। तो ऐसा तो नहीं जो इसकी टांग टूटने की वो है वजह, वो सारी आप चेयरमैन के सिर पर मर्द हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, चेयरमैन साहब के सिर पर मर्द है, लेकिन वो तो सब जो भी कुछ सामने है भाई, कराने का तो चेयरमैन, मुखिया तो चेयरमैन है ना, हम थोड़ा ही करा। नहीं, शहर में तो कुछ जगह तो चैनल लगने भी शुरू हो गए, तो वो भी तो चेयरमैन साहब ही लगा रहे हैं। अच्छा, वो तो सभासद का कुछ नहीं, सभासद तो क्या कह सकते, आगे हमने बता दे भाई ये काम है हमारे यहाँ, करा दो, वो करावे, उसकी मर्जी, ना करावे उसकी मर्जी, हाथ में तो उसी के मालिक तो वही है ना। 28 सभासद हैं आज मौजूदा। जी। और 28 में ये कह रहे थे कि उनके जो हैं 22 या 23 एंटी चल रहे हैं। नहीं, एंटी नहीं चल रहे हैं उनके। अच्छा, उनके एंटी नहीं है। उनके कुछ जो बोर्ड में जो जिस तरह के उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं उनके एंटी हैं, चेयरमैन साहब के एंटी नहीं है। यानी उनके प्रस्ताव से खुश नहीं है? नहीं, अब ये देखो प्रस्ताव में कैसे खुश हो जाएंगे, इतने जो 6 बार के मेंबर हैं उनको पता तो सभी है, हम तो चलो नए पहुँचे वहाँ। आप ये देखो 150-200 रुपये का तसला उन्होंने बोर्ड में रख दिया, 450 रुपये का या 300 रुपये का फावड़ा 650 रख दिया। तो जो पुराने मेंबर हैं, तजर्बेकार मेंबर हैं, वो तो अब उनको पता है तो वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। अब जब हमें दिख रहा है कि हमारे मेंबर से आवाज़ उठा रहे तो हम भी उनके साथ हैं। जैसे ये आपने राशिद भी थे, तौसीफ भी थे, नगर पालिका में जिस दिन बोर्ड होना था मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ पे भी कागज दिखाए थे और बताया था कि ये चीज़ इतने की है, लाइट 1400 या 1600 रुपये की है, वो 7,500 रुपये की, 7,500 की लिखी थी, 1700 रुपये की लाइट थी। हाँ, 1700 रुपये की लाइट। तो एक चीज़ तो बताओ, क्या इसकी जांच नहीं होगी? नहीं, जांच क्यों नहीं होगी, जांच तो कराएंगे। जांच हम लोग जो है लगे हुए हैं इसमें लगे हुए हैं, हम सब मेंबर इसी में लगे हुए हैं कि जो गलत काम होगा उसकी जांच। तो ये तो करप्शन कहा जाएगा ना सीधा। जी। अब वो अपने ऊपर तो ले रहे, वो तो मेंबरों को थोप रहे हैं। वो भी मेंबरों ने कर दिया, वो तो मेंबरों करके मेंबर चोर है, अपना आपको तो देख नहीं रहे। जी। वो तो मेंबरों को चोर बता रहे, मेंबर भुक्के हैं, हमें परसेंट चाहिए। जी। अरे वो भी नेम करे, उसको भी नहीं चाहिए, पर हम भी नेम करें, हमें नहीं चाहिए, पर लगाओ शहर में पैसे। बिल्कुल। तो आप जो मेंबर हैं ये कह रहे हैं कि अगर आप परसेंटेज नहीं लेते तो आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। विकास होना चाहिए, बिल्कुल विकास शहर का काम होना चाहिए। देखो जिस उम्मीद के साथ वोट मांग के हम आए हैं जनता के बीच में से, अब हम उनको क्या जवाब देंगे, आप ये बताओ। अगर आगे वोट मांगने के लिए आप जाओगे तो लोग जूते दिखाएंगे आपको, वो हमारे जूते चप्पल बरसाएंगे, दिखाना तो अलग बात है, क्योंकि माहौल इस तरह का हमारे यहाँ का बन गया। चेयरमैन साहब को मेंबरों की फिक्र नहीं है, मेंबर के ना आप ये बताओ चेयरमैन साहब करेंगे क्या, ये बताओ आप। जी। कुछ हो जाएगा, कभी देखा कहीं
किसी नगर पालिका में मेंबर जो उंगली आज सभासदों पर उठा रहा कोई भी तो कल चेयरमैन पे नहीं उठेंगी। वो तो उठी रही, वो तो सब जनता को पता है, सब शहर को पता लग रहा जी, सब शहर देख रहा है, सब शहर। तो ये हारून कुरैशी सभासद वार्ड नंबर 10 जहां पर मैं आया हूं, अब्दुल कदीर की टांग टूटने की खबर सुन के सोशल मीडिया पर, जहां पर ऑडियो भी वायरल हो रही थी। हारून बता रहे हैं कि मेरे वार्ड का मैटर है और शाहिद भी बोल रहे तो अब मैं शाहिद मेंबर भी हैं। शाहिद भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया सनोवर भाई। तो जो बात चल रही है आज, अभी जो मैं बात कर रहा हूं आप भी सुन रहे हैं, ये पूछना चाहता हूं क्या सभासद अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे? सभासद तो कभी ना भागे। सभासद तो 24 घंटे अपनी जनता के बीच में रहते हैं और चेयरमैन साहब को सोने की फुर्सत नहीं है। रात को 3 बजे लग के तो वहाँ तबला बजवावे। अच्छा। उसके बाद नगर पालिका में जावे, नगर पालिका 9 बजे लग के पड़ के सोवे। क्या मुजरा है क्या कुछ? हाँ, मुजरा कराते हैं वहाँ से वो। जी, मुजरा कराते हैं, गड़ा रख रखा। हमें तो पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं, विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। भाई चेयरमैन बना दिया जनता ने, गलती तो करनी थी। तो ना किसी सभासद से मशवरा लेना है, ना कोई मामला है। सभासद करते हैं महबूब सभासद, जो पुराने सभासद हैं। इतना ही नहीं, सभासद महोदय पिछले 28 साल से जनता की सेवा करते आए हैं और 6ठी बार सभासद बन के आए हैं। और राजनीतिक घराना अगर मैं इनकी तारीफ में बताऊं तो बहुत लंबी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मांगा हसन प्रमुख जानपुरे वालों सभी जानते हैं, और जानपुरे के इन्हीं के परिवार से आप जानते हैं कि रियासत राणा, वे भी स्वर्गीय हैं, मरहूम रियासत राणा जो मंत्री रहे हैं यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में, उन्हीं के परिवार से हैं। घराना बहुत बड़ा है। प्रेस क्लब कैराना रजिस्टर्ड के इनके भतीजे अध्यक्ष हैं और तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए अब बात कर लेता हूँ सीधा महबूब से। हाँ महबूब जी, पहले तो मैं आपका PK7 न्यूज़ का, आप यहाँ पहुँचे हैं ऐसी घड़ी में, दुख की घड़ी में जिनका पेट टूटा, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। अब बात करें महबूब जी, जो घटना आई वार्ड नंबर 10 में, अब्दुल कदीर का पैर टूट गया। ऐसे शहर में पता नहीं कितने पैर टूट रहे, किसी के झोटे का, किसी की गाय का, किसी के घोड़े का, लेकिन सब मीडिया तक नहीं पहुंच पाते। ये तो इनकी किस्मत मानो कि इनकी फ़ोटो वायरल हुई, और मैं फ़ोटो भी दिखा दूं। कभी कोई ऐसा सोच रहा हो कि घटना जो है मेरे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये देखिए खून चल रहा है, टांग में खून चल रहा है। अब्दुल कदीर की टांग आपके सामने है, बहुत दुख का विषय है। आप भी देख लीजिए मेंबर साहब। ये बताइए, और उम्र भी कितनी उम्र होगी? 55 साल की उम्र है अब्दुल कदीर की। तो बात कर लेते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हमारे भाई हारून भाई ने बताया है कि चेयरमैन साहब मेंबरों पे आरोप लगा रहे हैं कि कमीशन का, कमीशन की बात ये होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कमीशन मेंबरों का कोई कमीशन नहीं होता है। जो कोई कमीशन होता है वो चेयरमैन का होता है। चेयरमैन की कलम से चेक बनेंगे, चेयरमैन की कलम, हर चीज़ चेयरमैन साहब की कलम से होगा। इसमें मेंबर का कमीशन की क्या बात है? एक चीज़ का बता दो, मैं आप प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन से चेक पे या किस चीज़ पे मेंबर के साइन होंगे जिससे मेंबर को कमीशन मिलेगा? केवल प्रस्ताव तो मिलकर ही पास किया जाएगा ना। जैसे प्रस्ताव की बात है, पिछली बार 23 तारीख में, जो पिछले महीने की 23 तारीख गई थी, उसमें चेयरमैन साहब का बोर्ड कराया गया था। चेयरमैन साहब ने जो आपने बताया कि आप 22 लोग चेयरमैन साहब के खिलाफ़ हैं, 22 लोग कोई खिलाफ नहीं है, सब चेयरमैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलने वाले हैं। जैसे कि भाई हारून ने बताया, एक फावड़े की कीमत 680 रुपये रखी गई थी, एक तसले की कीमत 480 रुपये रखी गई थी, एक 62 kV का ट्रांसफर वो जनरेटर की कीमत 18 लाख रुपए रखी गई थी, जिसमें कि हमारे यहाँ तसला 80 से लेकर 100 रुपये तक जितने चेयरमैन साहब को चाहते हो उतने हम भिजवा देंगे। 150 से लेकर 200 रुपये तक का फावड़ा हम भिजवा देंगे। जो 18 लाख रुपए का जनरेटर की कीमत रखी थी
वो 4-4.5 लाख रुपए की कीमत से हम जहाँ कहेंगे चेयरमैन साहब जी से कहेंगे नंबर 1 में, यानी कि 4 गुना बढ़ा दिया जी। 4 गुना क्या, ज़्यादा काम हो रहा है जी। अब उसी प्रस्ताव में, ये प्रस्ताव तो ऐसे थे, एक प्रस्ताव संख्या ऐसी थी 1500 मीटर पाइपलाइन थी, वह 34 लाख के लगभग की थी, 33,68,000 की थी जी। 35,68,000 35,68,000 की थी। दूसरी एक वहीं पे 1800 मीटर, वह जो था 21 लाख की थी। अब वही केवल वही मानक, वही साइज, वही हर चीज़, एक 35 लाख की है वो 1500 मीटर है, एक 1800 मीटर है वह है 21 लाख की। अब देखिए कितना बड़ा घोटाला है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इन्होंने बताया। यानी कि एक बात बताओ, जब आप ये कह रहे हैं आज तक नगर पालिका में ना जाने कितने बोर्ड वो होंगे, कैराना के इतिहास में काला सबसे ये दिन आया कि जब कैराना का बोर्ड नहीं हुआ, वो भी पहली बार, पहला बोर्ड जैसा था। 1 महीने पहले हमारे चेयरमैन साहब ने 28 के 28 मेंबरों से वादा किया था कि यो बोर्ड करो। दूसरे बोर्ड में जिस परिवार में, जिस वार्ड में, जिस चीज़ की, हमें एक प्रस्ताव रखा था चेयरमैन साहब के पास कि जिस वार्ड में सड़क की ज़रूरत नहीं उसमें फ्रिज दे दो, जिसमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं है उसमें लाइट दे दो, जिसमें सड़कों की जरूरत नहीं उसके खंभों की लाइन बनवा दो। हमारे से चेयरमैन साहब ने 28 के 28 से विश्वास दिलाया था। हमारे ईओ साहब कैराना नगर पालिका शासी अधिकारी इंद्रपाल जी ने पूरे विश्वास के साथ ये कहा था कि जब आगामी बोर्ड रखा जाएगा सब सभासदों से पूछ कर रखा जाएगा, जो सभासदों के वार्डों में काम है वो सभासदों से पूछ कर रखा जाएगा। हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ कि चेयरमैन साहब आज या कल को बोर्ड की तारीख रखने वाले हैं, एजेंडा जारी करने वाले हैं। हमें तो पूछा नहीं, ना उन्होंने कोई पूछा। मैं अपने इंद्रपाल ईओ साहब से भी और हमारे चेयरमैन हमारे बड़े भाई शमशाद अंसारी जी से भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने हमारे से वादा किया था कि आप लोगों के वार्ड में जहाँ सड़क की ज़रूरत होगी सड़क रखी जाएगी, जहाँ पानी की ज़रूरत होगी पानी रखा जाएगा, जहाँ ट्यूबलाइट होगी, जो अंधेरा है उनको वो रखा जाएगा। शायद उसने किसी भी मेंबर से ये नहीं पूछा कि क्या आपके वार्ड में हमें सर्वसम्मति से क्या रखना। अपनी हठ धर्मिता से, अपने गुंडागर्दी के रौब से नगर पालिका को चलाना चाहता है, या गुंडागर्दी या नगर पालिका में ऐसी, ये सब सभासद है, एक भी सभासद उनके खिलाफ नहीं है, नंबर 1 का काम कराना चाहते हैं। ये एक चीज़ की और हमारी ये साहब से, चेयरमैन साहब से बात हुई थी, जैसे वे हमारे पास ये रख रहे हैं कि कमीशन का बात है, हमारी उनकी ये बात हुई थी शहर में नंबर 1 का काम होगा। शहर में जो मानक सरकार ने टेंडर में दे दी उन टेंडर के आधार पर काम होगा, और उस टेंडर की कॉपी ईओ साहब ने हमारे से वादा किया था कि जिस वार्ड में होगी उस वार्ड की एक कॉपी, टेंडर की कॉपी आपको दी जाएगी। उस कॉपी के आधार ताकि मानकों के आधार पर कार्य लिया जा सके, कितना सीमेंट लगना है, कितनी रोड़ी लगनी है, कितना बिछाव होना है, क्या लगना है, ईंट कौन से दर्जे की होनी चाहिए। जी जी, इसी वो जैसे हमें टेंडर कॉपी लगेगी, हम इंशाल्लाह हम जनता से वादा करते हैं कि इंशाल्लाह नंबर 1 का काम होगा, और जो मानक टेंडर में दे दिए उन्हीं के आधार पर काम किया जाएगा। उस काम में कोई कोताही बरती जाएगी, चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया जाएगा, ईओ साहब को भी अवगत कराया जाएगा, और फिर आपके चैनल के माध्यम से जो ज़्यादा गुंडागर्दी है, कोई नहीं कहेगा ये तो ऐसे ही उल्टा सीधा काम होगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, पूरे मुख्यमंत्री जी से। और एक और वे हमें याद आ गई कि चेयरमैन साहब ये कहें कि मेरी सीधी मुख्यमंत्री जी से बात होगी। अच्छा जी। और मुख्यमंत्री जी जो था सभी सभासदों को सस्पेंड कर देंगे, और मैं कैराना में जो था यहाँ मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूँ यूपी में योगी सरकार है, यूपी में योगी सरकार है। योगी सरकार में किसी गुंडागर्दी नहीं चलनी, योगी जी के माध्यम से कोई गलत काम नहीं हो रहा यहाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को कैराना में जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जो था योगी जी से बात हो गई और योगी जी ने यह कह दिया कि मैं सभी सभासदों को सस्पेंड करा दूंगा, और क्या नाम लिख रहे हैं, जो तुम चाहोगे वो काम करें। मेरी जो था शासन प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो यूपी के आज सबसे सीनियर, यूपी के क्या पूरे भारत में
पूरे भारत में योगी जी का नाम एक बहुत मान सम्मान से लिया जाता है। उन लोग माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, साफ छवि के मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम कर रहा है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। महबूब अली ने जो कहा है कि माननीय चेयरमैन महोदय एक चीज़ चला रहे हैं कि वो क्या है कि उन्होंने शिकायत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो सभासद हैं वो उन पर क्या प्रेशर बनाते हैं, क्या गुंडागर्दी दिखाते हैं। आखिर ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वे ये चाहते हैं कि कमीशन ज़्यादा मांगना चाहते हैं। कहते हैं कि पहले 3% था, अब 6% मांग रहे हैं, 7% मांग रहे हैं। इस चीज़ को लेकर एक और सभासद जो है मेरे साथ में हैं, बात करता हूँ राशिद अली बागवान। राशिद भाई क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बता दो काम कैसा हो रहा? काम तो नहीं हो रहा बस हो रहा जी, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा काम, क्योंकि मेरा पूरा वार्ड अंधेरे में पड़ा है। सभी स्ट्रीट लाइट बंद है। क्या लाइट भी नहीं मिल रही? लाइट भी नहीं मिल रही। अच्छा, विद्युत विभाग ने खंबे तो पूरे शहर में लगवा रहा, कंपनी पे टेंडर है? कंपनी पे टेंडर है। जो खंबे हैं वो ट्रांसफार्मर हैं, को 150 वाट का है या 250 वाट का है, 400 वाट का है, जिनकी लाइन जर्जर हो रही और उस ट्रांसफार्मर की सीमा तक के वे खंबे लगा रहे हैं। अच्छा जी, और जो खंबे लगे में पहली बात तो सारी लाइटें ख़राब ही हैं ज़्यादातर वार्ड में। अच्छा। रोज़ लड़ाई रहती है किसी न किसी के साथ में, क्या करे बताओ। तो यहाँ पर अब आपको बताएं, जो शहर में खंबे लगाने का कार्यक्रम चल रहा है वो विद्युत विभाग सरकार का टेंडर है। किसी कंपनी पर कंपनी खंबे लगा रही हैं। इसको आप नगर पालिका कैराना की उपाधि ना माने। क्यों कुछ लोगों को ये हो रहा है कि जब से चेयरमैन बने हैं शहर में खंबे लग रहे हैं, खंभों जो गले हुए खंभे हैं उन पर वेल्डिंग करने का कार्य चल रहा है, खंभों को जोड़े जा रहे हैं और नए सीमेंटेड खंभे हर बस्ती हर वार्ड में लगाए जा रहे हैं। इसमें नगर पालिका का कोई वो नहीं है, ये है तो विद्युत विभाग की ओर से है। तो मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई के साथ बात करने आए थे हम केवल यहाँ पर अब्दुल कदीर सनोप मोहम्मद यासीन के बारे में, जो पता लगा था कि उनकी टांग टूट गई। लेकिन यहाँ पर बात लंबी हो गई, और लंबी क्यों ना हो क्योंकि चेयरमैन के जो दर्द से परेशानी बन रही है, मेंबरों को जो दर्द हो रही है, जो वेदना हो रही है, उसका बयान किया है यहाँ पर मौजूद सभासदों ने। तो सभासदों का दर्द क्या है आप जान चुके हैं। मैं हूँ सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास, कैमरामैन हिना नाज सिद्दीकी के साथ।